आप देख रहे हैं कश्मीर लाइव में शाह हिलाल। नाजरीन, बात करेंगे वादी कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम के नाले औरा की बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, आपको याद होगा नाले औरा में हफ्ता शाम 8 बजे बादल फटा और बादल फटने के बाद ही नाले औरा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और पानी का बहाव इस कदर तेज था, लोग नकली मकानी करने पर मजबूर हो गए। हमने सोचा आज हम उन लोगों के पास जाएंगे जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि कश्मीर लाइव का यही मंशूर है कि वो गांव के आखिरी रिहाइश घर तक जाए और लोगों की हालचाल पूछे, उनकी आवाज जो है वो अरबाब इख्तिदार तक हम पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमने मुनासिब समझा हम इनका हाल पूछने के लिए जरूर पहुंचेंगे और इनकी आवाज बनकर अरबाब इख्तिदार तक इनकी आवाज पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताओ और ये बताएं, जब बाढ़ आया तो उस वक्त क्या मंजर था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफी बराना है। लेकिन जब ये बाढ़ आ गया उस वक्त में अंधेरा था, हमें कुछ पता नहीं। आसमानी बिजली जब गिर गई तो बहुत दरिया यहाँ पर आ गया, हम घर छोड़कर भाग गए। हमारी जमीन भी बह गई, दरख्त है जो कोड़ी का कोई भी दरख्त है वो भी बह गया। हमारे पास इस वक्त तक कोई नहीं आया। हम आपके शुक्रगुजार है, पहली बार हमने तुमको देखा और दौड़कर हम आ गया। हमने आज तक यहाँ पर कोई मीडिया वाला नहीं देखा। कल दिन में हमने सुना है कि बड़े बड़े यहाँ मिनिस्टर आए हैं, जो एमएलए है वो आए हैं, लेकिन वो अमीरों के पास आए, हमारे पास कोई नहीं आया है। तो वहाँ रोड से आया, रोड के पास चला गया, जहाँ अमीर लोग थे वहीं गया। जो पुल ये था, होटल का काम था और कोई था, वहां गया। इस नाला की कोई तहकीकात हम गुजरों की नहीं हुई है। हम जो गुजर यहाँ पर रहते हैं हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे छोटे छोटे हैं, पानी के लिए कहाँ जाएंगे? हमारे आने जाने का रास्ता कट हो गया। यहाँ पर एक घर यहाँ रह रहा है, इसका कोई अता पता इस वक्त तक नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई रहता ही नहीं है इसके साथ। जब हमें डोजर होनी चाहिए, हम इस नाले की सफाई करेंगे, ऊपर से पानी आ रहा है, हमें भागने का भी कोई रास्ता नहीं मिलता है। हमारी जो जमीन थी वो भी बह के मुक गई है, हमारे पास कुछ नहीं रहा है। तो क्या मुतालबा रहेगा? हम यही गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से कहने चाहते हैं कि हमारी कोई मदद होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं, जो यहाँ पर कोई इस वक्त तक आया नहीं। मीडिया वाला हमने पहली बार आज देखा है, आज तक कोई मीडिया वाला यहाँ पर नहीं आया है। हमारे साथ कुछ एसटी कम्युनिटी के लोग बात करने के लिए मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे, जब हफ्ता शाम बादल फटा तो और क्या आलम था उस वक्त जब इस नाले औरा में तुगयानी आई? और मेरा नाम नूरदीन है साहब। हाँ जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हमने तो पहली दफा मीडिया वाला देखा है, यहाँ कोई आया नहीं। इस वक्त हमने आप लोग देखा, हम खुश हो गया। हमारे लिए कोई आ गया यहाँ, हम इसको पूछेंगे ये कौन आदमी है, हमारे कोई बात गवर्नमेंट तक ले जाएंगे। देखो हमारा कितना नुकसान हो गया। जिस वक्त शाम का 8 बज गया था तो बादल फटा, तो यहाँ इतना जलजला आया, जमीन ऐसा गगराई में थी तो तूफान मच गया। सब लोग कुछ उस पहाड़ की तरफ दौड़ बैठे, कुछ यहाँ रात जंगल में चले गया। तो कोई अता पता नहीं, घर में माल मुबाशी थे वो थोड़ा मुझ वो भी उससे रह गया। बर्तन जैसा था, दरवाजा ऐसा यल रह गया, ऐसा करता था इस्तेमाल। फिर सुबह जब 4 बजे का टाइम आया, यहाँ कोई गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम नहीं आया। हम बिना शक फौज पहुंच गई। फौज ने सवेरे सवेरे आ गया, यहाँ निगरानी की, सबको पूछा यहाँ ठीक है, आप कोई नुकसान मत हो। हमने बोला नहीं, हम बच गया है। तो और कोई अफसर नहीं आया। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने तुम देखा, हम खुश हो गए। हमारी ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचाने और गरीबों को देखना कितना नुकसान हो गया है साहब। ये बताए क्या आलम था उस वक्त जब बादल फटा, फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, आप लोग घरों से बाहर चले गए, क्या मंजर था उस वक्त? साहब जिस वक्त में बादल फटा ना, उस वक्त में ऐसा था, हमने बोला आसमान से ये पहाड़ शहर गिर कर आ गया। क़यामत का रोज था, क़यामत का दिन। फिर हमको कोई पता नहीं बच्चा कहाँ रह गया, बीबी कहाँ रह गई। फिर जिसका हाथ में जो कुछ आया लेकर भाग के गया। कुछ आदमी यहाँ जंगल में, कुछ उस जंगल में, घर में कोई नहीं था, घर खाली छोड़ दिया, जमीन को ऐसा था। पहलगाम के नाले औरा में गुज़श्ता शाम बादल फटने के बाद जो सूरत हाल बनी हुई है, पल पल की तस्वीरें आप कश्मीर लाइव पे देख सकते हैं कि सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के बाद क्या मंजर है नाले औरा का। आपने वो तस्वीरों से देखा कि किस तरह चारों ओर तबाही मची हुई है। आपने लोगों की बात सुनी कि किस तरह इन्होंने दर्द भरी दास्तान खुद अपनी जुबानी से सुनाई कि
बादल फटने के बाद क्या मनाजिर थे नाले औरा की, और उसके बाद जो सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमात के लीडरान और जिला इंतजामिया के आला ऑफिसरान भी नाले औरा पहुंच चुके। लेकिन हमने पहले भी कहा है कि नाले औरा के जो एसटी कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं, अभी तक इनके पास कोई नहीं पहुंचा, चाहे इंतजामिया की बात करें या सियासी लीडरान की बात करें। इन लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जब इंतखाबात होते हैं तो वोट हासिल करने के लिए हर एक सियासी लीडर दामन फैला के इनके पास जरूर आते हैं, वोट हासिल करने के बाद इन्हें तने तनहा छोड़ दिया जाता है।